बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता खेलता पहनता ओढ़ता चलता फिरता और खाता पीता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का जो ये व्लॉग है इसको आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर मैंने नान खटाई की रेसिपी बताई हुई है डिटेल के साथ। तो जिसको नान खटाई की रेसिपी चाहिए वो इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाए और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ईद के 3 दिन का व्लॉग जो है यूट्यूब चैनल पे अपने डाल चुकी हूँ, तो उसके बाद के ये 3 दिन का व्लॉग है। तो ये है जी सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में जो है हमने कीमे वाले नान बनवाए थे। रात के टाइम ही मैंने कीमे को मसाला लगा कर रख दिया था, ताकि उसके अंदर जो है मसाले रच बस जाएँ, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने मसाला लगा हुआ इस बॉक्स को जो है भाई के हाथ भेज दिया था कि आप जाकर इसको जो है नान लगवा लें इसके। अच्छी खासी इस तंदूर वाले भाई ने इसमें फिलिंग कर दी थी कीमे की, और इस पर तिलों की भरमार कर दी थी, जिसकी हर बाइट में बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। हमने दही के साथ इसको एंजॉय किया। आप इसकी फीलिंग अंदर से देख सकते हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था और बिल्कुल मज़े का और नरम नरम टेस्ट था इसका। और आप लोग देख सकते हैं कि नान भी ज़्यादा मोटे नहीं हैं। अच्छा, नाश्ता करने के बाद मेरी कुछ मीटिंग्स थी, कुछ इदारों से मेरी बेकिंग के हवाले से मीटिंग्स थी। बेकिंग के हवाले से कुछ आपके जो काम है प्रोफेशनल तरीके से जो आप करना चाहते हैं उस काम के हवाले से मोटिवेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है मीटिंग थी, जो कि मुझे लगा कि मुझे ये लाजमी अटेंड करनी चाहिए, तो मैं वहाँ गई। मेरे अलावा वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी थी जो अपने कारोबार को लेकर आगे निकलना चाहती थीं, कुछ बनना चाहती थीं। कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स थे जो मुझे सुनने के बाद लगा कि ये वाकई में जो ख़वातीन घर बैठ के अपना कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इन्हें अटेंड करनी चाहिए ये क्लासेस। ये जो ख़वातीन जो घर में बैठकर अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी थी। खैर उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद जैसे ही मैंने जो है व्हाट्सएप अपनी चेक की तो कस्टमर के मैसेजेस आए हुए थे, नान खटाई बनाकर भेजनी है। मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूं। मेरी इस नान खटाई में ख़ास बात यह है कि मैं इसके अंदर सूजी, दूध और अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैदे को मैंने 3 बार छानकर अलग रख दिया था। अब अलग से मैंने खुले मुंह के बर्तन में मेल्ट किया हुआ घी और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, घी जो है आपने सिर्फ मेल्ट करना है, गर्म नहीं करना। मेल्ट इसलिए करना है कि घी का एक भी दाना ना रहे, ताकि आपकी जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से तैयार हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने हरी इलायची का पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर खुश्क दूध का एक भी दाना बाकी ना रहे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने अलहदा करके रखा हुआ था मैदा छान कर, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना और मिक्स करते जाना है। इतना मिक्स करना है कि ये डो की शक्ल इख्तियार कर ले। विस्क की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मुझसे जब तक विस्क यूज़ हुआ मैंने किया, उसके बाद हटाकर मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया और चम्मच हटाकर फिर मैंने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंदा। अच्छा, इसको बनाते वक्त एक ख़ास ख्याल रखना है आपने कि अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर एक्स्ट्रा मैदे का जो है मार्जिन रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैदे की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप इसको सर्दियों के मौसम में बनाएं तो हो सकता है कि आपको घी की ज़रूरत पड़े, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन हो सकती है कि आप मैदा इसमें से कम कर लें। अगर आप मैदा कम करना चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ही कम होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। मैं क्योंकि इसको गर्मियों के मौसम में बना रही हूँ तो मुझे इसको बनाते हुए ये फ़ील हुआ कि इसके अंदर मुझे मैदा और डालने की ज़रूरत है, तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के मैदा इसके अंदर शामिल करके मज़ीद इसको गूंदा है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि हाथ में इसकी छोटी सी बाउल कर इसको टाइट करके देखें। अगर इसके अंदर घी की मिकदार ज़्यादा लग रही है और हाथों पर चिपक रहा है तो मज़ीद 1 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर दे। फिर मैंने इसे दोबारा से मुट्ठी में भरकर अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए दोबारा इसे चेक किया। ये शेप देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने इन सबको शेप दी। हथेली की मदद से बाउल बनाकर इसको हल्का सा प्रेस करके पहले से ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर मैं इसे लगाती गई। इसके बाद अंडे की जर्दी को फेंट कर ब्रश की मदद से इन सब पर अप्लाई किया। इसके बाद लास्ट में पिस्ता और बादाम को बारीक बारीक काट कर इनको फाइनल टच दिया। अच्छा, यहाँ सब आप दोस्तों ने शायद यहाँ पर नोट किया हो कि मेरा मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो है ऑर्डर आया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा का ऑर्डर आया था। तकरीबन इसमें से 30 से 35 मैंने बनाने थे, इसलिए मैंने रेसिपी को डबल कर लिया। आप सब दोस्तों को जो स्क्रीन पर
क्वांटिटी नज़र आ रही है, यही क्वांटिटी आप लोग यूज़ कीजिएगा ताकि आप दोस्तों को बनाने में आसानी हो। इस क्वांटिटी में आपकी नान खताइयाँ तकरीबन 20 से 25 तक बन जाएंगी, क्योंकि इसके साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप इसका साइज़ क्या रखते हैं। फिर इस बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर रख दिया, जिसका बेकिंग टेम्परेचर 150 डिग्री था और उसकी टाइमिंग जो है 30 से 35 मिनट थी। इसे जितना कम टेम्परेचर और ज़्यादा टाइम में देकर पकाएंगे तो उतनी ही मज़े की और खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। आप इसे टी टाइम पर भी स्नैक के तौर पर रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं। इसको किसी एयर टाइट जार में रखकर आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये था जी मेरे ईद के बाद के 3 दिन का व्लॉग। तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छे से व्लॉग और रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी फैमिली का और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।